सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी लोग अपने कर्म के ही द्वारा सुख दुख को भोगते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पहला है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध। अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है? क्रियमाण कर्म अभी हम कर रहे हैं। और जब यही कर्म एकत्रित होता है तो यही संचित कर्म कहलाता है। और जब यही कर्म फल देना प्रारंभ करता है तो वो प्रारब्ध कहलाता है। इसलिए कोई किसी के, जैसे खेती में आपने बीज बोया, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अनेक प्रकार की बीमारियां उसे हो जाती हैं। तो अब आप विचार करिए, हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है, अनेक प्रकार के इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयां लग रही हैं। तो आप विचार करें और सोचें कि भैया अभी अभी ये पैदा हुआ है, अभी इसने कौन सा पाप किया है जो इसे फल भोगना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा पाप कर्म इसने किया है? अभी तो ये बच्चा है, पाप पुण्य जानता भी नहीं है, तो फिर ये क्यों इतना भोग रहा है? बोले भैया इसके पिछले जन्म का संचित जो कर्म है वही इसे फल दे रहा है। इसलिए कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। आज आपने जो बीज बोया है वो बीज तुरंत तो प्राप्त होगा नहीं, आगे चल करके प्राप्त होगा। तब तक क्या करें? बोले पहले का जो फसल रखा है, बीज रखा है, उसको खाते रहो। पहले का जो फसल पुराना बीज है उसको खाते रहो। आज जो बीज बो रहे हैं उसका फल आगे चल करके आपको प्राप्त होगा। इसलिए कोई किसी के दुख और सुख का कारण नहीं होता। स्वयं के किए हुए कर्म के द्वारा जीव को सुख और दुख प्राप्त होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब गाता, निज कृत कर्म भोग फल गाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल गाता, निज कृत कर्म भोग सब गाता। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म, अपने किए गए कर्म का ही फल जीव भोगता है। इसलिए कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र का तो काम ही है पानी बरसाना,